हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केसी एंड रिएक्शन कोशेंट। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। 7.1 का आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 4 है 7.1 टॉपिक का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन कोशेंट क्या है, जिसे हम QC से जाहिर करते हैं। QC क्या है? The reaction quotient is an expression representing the ratio of molar concentration of product to that of reactant। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के बीच का रेशो है। मतलब मोलर कंसंट्रेशन, जैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, एक ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ रेशो। तो ये रेशो जो है ये QC कहलवाता है। तो ऐसे ही हमने सेम टू सेम पढ़ा था कि जो है वो हमारे पास KC ये भी एक तरह का रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन के बीच का रेशो है। तो ये भी सेम बात हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम KC की जो एक्सप्रेशन है वो हम तब लिखते हैं जब वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो। तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो KC की एक्सप्रेशन कहलाती है। और अगर वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है तो उसके लिए हम QC की एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो QC की एक्सप्रेशन जो है वो हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक जो है वो रिएक्शन स्टार्ट किया है और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है अभी प्रोसीडिंग कर रहा है। अब हम इसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर इसकी QC की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन KC की वैल्यू को हम तब ही फाइंड कर सकते हैं जब ये इक्विलिब्रियम के अंदर हो। मतलब दोनों तरह से जो कंसंट्रेशन है वो दोनों तरह से कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तब जाके हम जो है इसकी KC की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और हम इसकी QC की वैल्यू को रिएक्शन के स्टार्टिंग के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, और रिएक्शन अगर कंप्लीट होने वाला है तो भी हम उसकी QC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकली इट हैज़ द सेम फॉर्म। मैथमेटिकली तो इस दोनों एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, जो लिखने का तरीका है वो सेम है। KC के अंदर भी हम ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं, और QC के अंदर भी हम यही करते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो दोनों की जो फॉर्म है लिखने का, जो दोनों का तरीका है वो दोनों का सेम ही है। However, the concentration of reactant and product expressed in the reaction quotient are not necessarily specify the equilibrium state। लेकिन हम जब भी जो है वो QC की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर हो। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो हम KC की एक्सप्रेशन को लिखते हैं, और हम जो है वो किसी दूसरे इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, कभी भी जो है वो हम QC की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर जब रिएक्शन आए तभी हम QC की एक्सप्रेशन को लिखें। स्टार्टिंग में अगर हम QC की एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो भी उसकी जो है वो एक वैल्यू निकल सकती है। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद जो है हम QC की वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब वो जो है वो पिछली वैल्यू से डिफरेंट आएगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन चल रहा है। और ये जो है डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होते रहेंगे तो QC की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हर टाइम पे जो है वो QC की वैल्यू डिफ़र करती रहती है, चेंज होती रहती है। और जो है वो एक टाइम पे जब हमारे पास KC और QC इक्वल हो जाते हैं, QC की वैल्यू जब KC के बराबर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। तो हम आते हैं कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर भी हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, जिसके अंदर हमारे पास स्पीशीज़ जो है, रिएक्टेंट स्पीशीज़ वो ABCD हैं,
और यहाँ पर उसके नंबर ऑफ़ मोल्स ए बी और स्मॉल सी डी, ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन चल रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्वेश्चन में बी रिटन एज, इसकी एक्सप्रेशन जो है वो हम इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम जो है वो इसकी रिएक्शन क्वेश्चन की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर QC लिखेंगे। QC का मतलब है रिएक्शन कोशेंट। उसके बाद जो है वो हम सेम टू सेम पहले हम जो है वो रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर जो है वो रिएक्टेंट लिखेंगे और दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे, दोनों ऊपर जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास C और D हैं और यहाँ पर नीचे जो है वो A और B हम रिएक्टेंट लिखेंगे और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हम पावर में लिख देंगे और नीचे से हम जो है वो छोटा सा I लिख देंगे हर स्पीशी के आगे। ये I जो है ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे पास जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है ये QC की एक्सप्रेशन है और जो है ये रिएक्शन जो है ये अभी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। ये रिएक्शन हम किसी और टाइम पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है वो हम ये KC की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नीचे हमारे पास लिखा हुआ है कि द सबस्क्रिप्ट I इज़ अटैच विद स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट the concentration of any at any particular instant of time, not necessarily be at equilibrium। तो यहाँ पर जो है वो I जो लिखा हुआ है छोटा सा, इसे छोटा जो I लिखते हैं इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये छोटी सी जो है I की सबस्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, ये ज़ाहिर करती है कि ये हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है वो हम उसकी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। इन स्पीशीज़ जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक टाइम पे डिफरेंट होगी और अगर हम किसी और टाइम पे जो है वो लिखेंगे तो ये फिर से इनकी जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी जो है वो इक्विलिब्रियम पे सिर्फ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास QC की वैल्यू हम किसी भी टाइम पे किसी भी रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC चेंजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन टूवर्ड इक्विलिब्रियम स्टेट ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये नोट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि QC की जो वैल्यू है ये हर वक्त चेंज होती रहती है, क्योंकि रिएक्शन अभी चल रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो ग्रेजुअली जो है वो इसकी QC की वैल्यू जो है वो हर वक्त चेंज होती रहती है और जितने टाइम पे जो है वो रिएक्शन चल रहा है उतने वक्त तक जो है वो QC की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी वजह से QC की वैल्यू भी चेंज होती है। फाइनली आखिर व्हेन द रिएक्शन रीचेज द इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नो लॉन्गर चेंजेस एट दिस मोमेंट QC बिकम्स इक्वल टू KC। तो अब जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो अब चेंज नहीं होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब जो है वो QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाती है। तो KC की QC की वैल्यू KC की तक जो है वो कब इक्वल होती है, तो ये इक्वल जो है वो जब इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है रिएक्शन तो जो है वो QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि QC की वैल्यू KC के इक्वल कब होती है, जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है तब। उसके बाद जो है वो हम आते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन QC एंड KC इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू देयर यूजफुलनेस इन एंटिसिपेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हम जो है वो KC और QC के बीच का डिफरेंस जो है ये इसे पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है वो इससे हम रिएक्शन का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, या फिर ये जो है हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। तो ये हम सारे QC और KC से जो है वो पता कर सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एंड इज़ चेंज विद टाइम। तो जो QC की वैल्यू है ये डिपेंड करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, और जिस टाइम पे हम उसकी कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है इस पे डिपेंड करती है QC की वैल्यू। और ये जो है वो हर वक्त चेंज होती रहती है, पूरे रिएक्शन जब भी रिएक्शन चल रहा है तो इसकी जो है वो वैल्यू चेंज होती रहती है। ऑन द अदर हैंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KC इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड स्पेसिफाई द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
तो Kc की वैल्यू ये जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है और ये तभी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब जो है वो कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए और इक्विलिब्रियम के अंदर सारी स्पीशीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, सारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर हो, तभी हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर वर्टिकल लाइन में हमारे पास कंसंट्रेशन है जो मोल पर डीएम क्यूब के अंदर लिखी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास टाइम है और टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास सी और डी हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन, ये प्रोडक्ट की है और यहाँ से ऊपर से जो आ रही है ये रिएक्टेंट की लाइन है। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू होंगे और प्रोडक्ट की लाइन जो है वो ऊपर चली जाएगी, और रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन कम होगी और एक इंस्टेंट पे जाके जो है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। इसे जो है वो हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, हम अगर QC की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है, तो एक हमारे पास QC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हम अगर इस इंस्टेंट पे चेक करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है, तो यहाँ पर QC की वैल्यू फिर से कुछ और आएगी, और यहाँ पर जो है वो इस इंस्टेंट के बाद QC की वैल्यू जो आएगी वो Kc की वैल्यू सेम ही होगी। इन दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये है हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास यूज़ ऑफ Kc इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हम Kc का यूज़ करके रिएक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। Kc is and reaction quotient are very useful tool in determining whether the reaction has reached equilibrium. If not, then which direction is it proceeding at that moment. तो यहाँ पर हमारे पास Kc और QC दोनों का हम यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है या नहीं। अगर इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन नहीं आया तो वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है उस वक्त, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी हम Kc और QC का यूज़ करके पता कर सकते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ QC एंड Kc टेल अस द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड एंड अटेन एन इक्विलिब्रियम। हम जो है वो QC और Kc के मैग्नीट्यूड से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना Kc है और कितना जो है वो हमारे पास QC है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आया है या नहीं, और ये किस डायरेक्शन में, अगर इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है तो ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं कि Kc की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर हम कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास केस 1 है, इफ़ QC इज़ लेस देन Kc। तो ये लेस देन का साइन है। QC जब जो है वो Kc से कम है, QC Kc से कम है। QC जब Kc से छोटा है तो क्या होगा, इट इंडिकेट्स द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सिस्टम जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ़्ट तरफ जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट से अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास QC की वैल्यू Kc से कम आएगी, Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमारे पास अभी नहीं आया है तो QC की वैल्यू कम होगी, और इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट हमारे पास कम है। तो प्रोडक्ट कम है तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो ये ग्रेटर एक्सटेंट पे जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, और उसके बाद जो है वो हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और QC की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जाकर Kc के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि QC की वैल्यू जब कम है Kc से, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट जो है वो अभी कम हैं, तो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। द रीज़न इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर इज़ लार्ज
रिलेटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूमरेटर इन द रिएक्शन कोशेंट। तो हम जब भी जो है वो QC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो QC हमारे पास ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रिएक्टेंट जो है ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना हमारे पास ज़्यादा जो है वो हमारे पास KC होगा, और जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतना हमारे पास कम KC होगा। दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना हमारे पास QC कम होगा, और जितने हमारे पास कम रिएक्टेंट होंगे उतना हमारे पास QC ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमें पता चल रहा है कि जब भी हमारे पास QC की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा हैं, और रिएक्टेंट अगर ज़्यादा हैं तो हमारे पास जो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, और जो है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो है वो रिएक्शन जाएगा, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनते जाएंगे। उसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 के अंदर क्या है, हमारे पास अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है और KC की वैल्यू कम है, मतलब QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है, तो KC से जो है वो QC की वैल्यू ज़्यादा है और KC की वैल्यू कम है, तो QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो हमारे पास सिस्टम जो है वो राइट से लेफ़्ट जाएगा, मतलब प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट की तरफ ये हमारा पास रिएक्शन चलेगा। और ये क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पास QC के अंदर हमारे पास जो है वो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं, और जब भी हमारे पास QC ज़्यादा है इसका मतलब है हमारे पास रिएक्टेंट कम है, और रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा ही होंगे। तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे तो प्रोडक्ट से हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ हमारे पास रिएक्शन जो है ये जाएगा। और ये हमारे पास तब होता है जब QC की वैल्यू ज़्यादा हो और KC की वैल्यू कम हो। तो रिएक्शन क्वोशिएंट की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ हमारा रिएक्शन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा बनते जाएंगे, इज़ द हायर बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर। तो रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर कम है, और डिनोमिनेटर जो प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ही हमारे पास जो है वो QC की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पास जो है वो केस 2 था। उसके बाद केस 3 पे आते हैं। QC इक्वल्स टू KC। जब QC KC के बराबर हो जाता है इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है हमारा पूरा रिएक्शन, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन द बोथ डायरेक्शन रिमेन सेम। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और हमारे पास जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के रिएक्शन जो है ये इनका रेट जो है इक्वल हो जाएगा, और ये तब होता है जब QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आते हैं हम 7.5 हमारे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है कि KC फॉर द गिवन रिएक्शन इन अ सर्टेन टेम्परेचर इज़ 2.72। 2.72 हमारे पास KC है। KC की वैल्यू हमें गिवन है एक रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, A और +3B हमारे पास बना रहे हैं 2C। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास A और 3B ये हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं और 2C बना रहे हैं। तो इसके अंदर इफ़ इन अ 5 dm क्यूब, 5 dm क्यूब ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है उस वेजल का। द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 8 मोल्स ऑफ A, 6 मोल्स ऑफ B एंड 5 मोल्स ऑफ C। तो 5 मोल हैं C के, 6 मोल हैं हमारे पास B के, और 8 मोल हैं A के। हमारे पास सभी के मोल्स मिले हुए हैं। प्रिडिक्ट द वेदर द रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम, इफ़ नॉट इन व्हाट डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। तो हमें ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर है ये रिएक्शन या फिर ये किस डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन जा रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। टू फाइंड द आंसर वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC। तो हमें ये पता करने के लिए कि इसका आंसर क्या है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले QC की वैल्यू फाइंड करनी
पड़ेगी। इट विल बी डिटरमाइंड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ABC इन द रिएक्शन क्वोशिएंट एक्सप्रेशन एंड देन कंपेयर इट विद KC। तो ये हम तभी कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो QC की एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हमें सारी जो है वो कंसंट्रेशंस लगानी पड़ेंगी इन ABC की, और कंसंट्रेशन जब हम पुट करेंगे उसके बाद जो QC की वैल्यू आ रही है उसे हम KC से कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर QC बड़ा है और छोटा है तो क्या होगा ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है वो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ QC and KC tell us whether the reaction is at equilibrium or proceed in a particular direction for getting equilibrium। तो QC और KC की वैल्यू की कंपैरिजन से हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है या नहीं, तो ये हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ABCD कैन बी कैलकुलेट। तो हम ABC ये तीनों स्पीशीज़ हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमें QC के अंदर पुट करनी है। तो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर नहीं मिली हुई, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिले हुए हैं। तो इससे हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स n अपॉन जो है वो वॉल्यूम हम लगाएंगे, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स हम ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम नीचे लिखेंगे, हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले A की कंसंट्रेशन फाइंड करें तो हमारे पास A के मोल हैं 8, हमारे पास A के 8 मोल्स हैं और नीचे 5 जो है वो इस रिएक्शन का टोटल वॉल्यूम है, हमारे पास वेसल का वॉल्यूम है और इसकी कंसंट्रेशन हमें मिल चुकी है 1.6। उसके बाद B की कंसंट्रेशन हमारे पास 6 इसके मोल्स हैं, 5 जो है वो टोटल वॉल्यूम है, तो हम जो है वो इसकी 1.2 मोल पर DM³ इसकी कंसंट्रेशन है। C के अंदर हमारे पास 1 मोल कंसंट्रेशन है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब हम इसकी QC की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो द एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज़ रिटन एज QC की एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर हम प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो 2C हैं, तो सबसे पहले C और पावर में 2 लिखेंगे और रिएक्टेंट में हमारे पास A है और 3B हैं। तो 3B हैं तो हमारे पास जो है वो 3 हम पावर में लिखेंगे और B जो है वो हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, इसे हम कंसंट्रेशन के अंदर लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन द रिएक्शन क्वोशिएंट, हम जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो C की वैल्यू थी, C के जो कंसंट्रेशन है वो है 1 है, तो 1 ऊपर हमने लिख दिया। उसके बाद उसका पावर 2 है। उसके बाद हम इनकी जो है वो कंसंट्रेशन हम पुट करके हमने जब QC की वैल्यू निकाला तो हमारे पास 0.36 QC की वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास KC की जो वैल्यू थी वो थी 2.72, ये हमारे पास जो है वो 72 थी, तो ये हमारे पास वैल्यू थी KC की और QC की वैल्यू हमारे पास 0.36 आ रही है, मतलब QC की वैल्यू KC से कम है। तो जब QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन मिक्सचर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तब होता है जब QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, QC की वैल्यू कम है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है और लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, क्योंकि जब भी QC की वैल्यू कम होती है KC की वैल्यू ज़्यादा होती है तो लेफ़्ट टू राइट जाता है हमारा रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमारा रिएक्शन जा रहा है। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। उसके बाद हम आते हैं यूज़ ऑफ KC इन प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यूज़ ऑफ KC इन प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, कितनी हद तक वो रिएक्शन जा रहा है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो वो जिसका एक्सटेंट बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा रिएक्शन स्टार्ट होगा और जल्दी से इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है और रिएक्शन आगे नहीं जा पाता, और वहीं पर जो है वो रिपीट होता रहता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाते हैं, उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो उनके पास बन जाते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। तो ये हमारे पास बताता है एक्सटेंट के कितने हद तक रिएक्शन जा रहा है। The value of KC enable us to know roughly at a glance how far the reaction proceed before the equilibrium state is reached। तो equilibrium state पहुंचने से पहले कितनी हद तक जो है वो जो है वो हद तक रिएक्शन हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं equilibrium की स्टेट से पहले। तो ये हमारे पास जो है वो हमें एक्सटेंट बताता है। Since the reaction has a long range of KC values,
रिएक्शन की जो केसी की वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज बहुत ही बड़ी है। द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इज़ सब्सटेंशियली डिस्कस्ड इन 3 डेजिनेशंस इन द रिएक्शन पाथवे। तो हम केसी की वैल्यू अगर हर पॉइंट पर देखें तो बहुत सारी हमारे पास केसी की वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन हम उन्हें 3 स्टेप्स में उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केसी की वैल्यू है तो क्या होगा, अगर केसी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है तो क्या होगा, या केसी की वैल्यू दरमियानी है, इंटरमीडिएट है तो क्या होगा। तो ये हम 3 कंडीशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, अगर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है केसी की। शो दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज़ वेरी लार्ज, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पर रेशो बहुत ही हाई है। इट रिफर्स द रिएक्शन इज़ नियरली टू कंप्लीशन, मतलब प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बन चुके हैं। अब मतलब ये है कि केसी अगर हमारे पास ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो वो ऊपर प्रोडक्ट्स और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, तो मतलब प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है, तो इसका मतलब है हमारा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आगे गया है, तभी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने पर था, लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया। अब वो रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट होने के करीब था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं। उसके बाद वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर केसी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा। श्योर दैट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो बहुत ही छोटा है। एंड इन्फर्स दैट द रिएक्शन प्रोसीड हार्डली ऑल बिफोर द रीचिंग द इक्विलिब्रियम। तो मतलब इक्विलिब्रियम पहुंचने से मतलब रिएक्शन जो है वो बहुत ही हार्डली स्टार्ट हुआ था, बहुत ही कम चला है, और ये जो है वो जल्दी से इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बने हैं और हमारे पास रिएक्टेंट अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमारे पास केसी की वैल्यू कम है, क्योंकि केसी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके जो वो रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब ये है कि केसी जो है वो बहुत ही अगर छोटा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा चला है और जल्दी से इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये रिएक्शन जो है वो आगे नहीं जा रहा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ही कम बने हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ केसी शो दैट द एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थोड़े थोड़े दोनों बन चुके हैं। अब जो है वो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब बराबर है, दरमियाना स्टेट में है, और अब जो है वो इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट भी थोड़े से बने हैं और रिएक्टेंट भी थोड़े से हैं, मतलब दोनों का जो कंसनट्रेशन है वो तो इक्वल है, लेकिन दोनों जो है वो थोड़े थोड़े हमारे पास बन चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।